जोहार साथियों, मैं रविशंकर यादव, जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी विचारों को आप बेबाकी रूप से रख सकते हैं। इसी संदर्भ में आज एक मैं वीडियो बना रहा हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश में महिला सम्मान योजना चला करके जो घूस दे करके इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वोट बटोर रही हैं और शिक्षा के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर आम जनता को ठगने का काम कर रही है। एक आंकड़े पेश करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव क्षेत्र में, रण क्षेत्र में जाती है तो बड़े बड़े लंबे चौड़े घोषणा पत्र बनाती है कि एम्स के तर्ज पे हॉस्पिटल होगा, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुलेंगे, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक होंगी। लेकिन क्या इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने गांव के जो सरकारी विद्यालय है, आपके गांव के जो सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जाके एक बार देखिए, अपने आंगनबाड़ी को जाके देखिए, क्या उसमें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं? नहीं है। जनता भी चाहती है कि वोट के समय में हमको जो नकदी मिल जा रहा है, चलो बढ़िया, बाद में तो नेता लोग लूटते ही हैं। तो ये परंपरा नेता लोग भी जनता को आदत डाल दिए हैं कि पैसा लो और वोट दो। एक आंकड़े में पेश करना चाह रहा हूं, पिछले बार भी सोशल मीडिया में मैंने अपलोड किया था कि महिलाओं को राशि जो पूरे हिंदुस्तान में किस प्रदेश में कितना कितना मिलता है, जो मैं आंकड़े जमा कर पाया हूं, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। अभी झारखंड प्रदेश में आप देखेंगे कि पिछले साल चुनाव हुआ, एक साल बीत गए, मैया सम्मान योजना अपने यहां आया, 2500 रुपया सीधे लगभग 55 लाख महिलाओं को झारखंड के खाते में दिया गया और महिलाओं ने जमकर वोट दिया और महागठबंधन की सरकार बनाई। अभी हाल में ही इसी महीने आपने देखा कि बिहार में एनडीए सरकार के द्वारा हर एक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए और चौंकाने वाला रिजल्ट ये आया कि महिलाओं लोगों ने बम्पर वोटिंग करके एनडीए की सरकार बनाई। इसी तरह से और आंकड़े हैं, तेलंगाना स्टेट है जहां पर महालक्ष्मी योजना चल रही है, जहां पर हर एक माह 2500 रुपये महिलाओं को खाते में दिया जाता है और लगभग 1,60,00,000 महिलाओं को वहां दिया जा रहा है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना 2500 रुपये प्रति माह वहां दिया जा रहा है, जबकि केजरीवाल जी के समय में 1,000 रुपया महीना दिया जाता था। हरियाणा में लाड़ो लक्ष्मी योजना 2100 रुपया प्रति माह दिया जाता है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 1500 से 2,000 रुपया दिया जाता है महीना महिलाओं के खाते में। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 1500 रुपये महीने दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1500 रुपये महीने खाते में दिया जाता है। असम में अरुणावयी 1250 रुपये दिया जाता है, जो इस बार बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना 1,000 रुपये खाते में दिया जाता है महिलाओं को। तमिलनाडु में कलनगार मगलीर उर्माई योजना जो 1,000 रुपये दिए जाते हैं और बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना जो 1,000 से 1,200 रुपये महिलाओं को खाते में दिए जाते हैं। अधिकतर भाजपा शासित प्रदेश हैं। हमारा कहना है साथियों कि जिस प्रकार से महिलाओं को वोटिंग के समय पैसे दिए जाते हैं और महिलाओं को, चूंकि देश की आधी आबादी हमारी महिला है, और उनको पैसे दे करके उनकी वोट सॉलिड हो जाती है और सरकारें बन जाती हैं। सरकारें बनने के बाद में वहां के स्वास्थ्य और पढ़ाई, एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो पाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम अपने देश के नागरिक, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवती हो, युवक हो, सभी भाइयों बहनों से मेरा एक अपील होगा कि जिस प्रकार से देश आजाद हुए, और झारखंड भी अपने की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जिन जिन प्रदेशों में ये योजना देकर के वोट लिया जाता है, क्या आप वहां जाके पता करिए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव के, अपने अपने पंचायत का सरकारी विद्यालय और सरकारी हॉस्पिटल किसको सुविधा, उसमें हाईटेक सुविधा क्यों नहीं है? अपना झारखंड में तो मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए बीमार पड़ते हैं तो बंबई, दिल्ली और हरियाणा और हैदराबाद जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि उन्हीं की सरकार, उन्हीं के मिनिस्ट्री द्वारा बनाया हुआ हॉस्पिटल पे उनको भरोसा नहीं है, अपने डॉक्टर पे भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि सारे हाई टेक्नोलॉजी की सुविधाएं अपने झारखंड में व्यवस्थाएं नहीं है। अब देश कितनी बड़ी आबादी है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन के समय में 2,000, 5,000 या 10,000 रुपया आपके खाते में भेज देने से आप वोट कर देते हैं, तो आपका सरकारी विद्यालय और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र कैसे सुधरेगा?
सरकार का हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए नकदी बांटने में खर्च हो जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन में भी बूथ खर्चा, पोस्टर, बैनर, हेलीकॉप्टर, नकदी, मुर्गा, दारू, ये पैसे अलग से बढ़ते हैं। तो क्या कोई सरकारें इतना पैसा खर्च करने के बाद वो राजा हरिश्चंद्र बनेगा? कभी नहीं बनेगा। यदि वो 5 लाख करोड़ खर्चा करता है तो वो 50 लाख करोड़ रुपया बनाएगा। इस पर समझने की जरूरत है। ये खैरात पैसा बांटा जा रहा है देश में, अनेक अनेक राज्यों में, वो खैरात बंद होनी चाहिए। हम महिला वर्ग भाई बहनें माताओं से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप नकदी पैसा लेकर के वोट नहीं करिए। आप उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करिए जो ये बात करे कि नहीं, हम जीतने के बाद में बेहतर पढ़ाई और बेहतर दवाई और बेहतर कमाई की व्यवस्था करेंगे। और केवल कहे नहीं, जो करके दिखाए। नहीं तो 5 साल के बाद उसको भी गंगा सागर में आप डाल देने का काम करें, लेकिन पैसा लेकर के वोट देने का काम नहीं करें। जब तक आप पैसा लेकर वोट देंगे तब तक डेवलपमेंट आपका नहीं होगा। तब तक आपके बच्चे सरकारी स्कूल में थाली लेके बजाते जाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, बोरा लेके जाएंगे और एजुकेशन, हाई टेक्नोलॉजी का एजुकेशन आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। तब तक आपके विद्यालय में हाई टेक्नोलॉजी का एजुकेशन नहीं मिलेगा, बढ़िया ट्यूटर नहीं मिलेंगे, बढ़िया बुक्स नहीं मिलेगा, आपके रोजगार की व्यवस्था आपके प्रदेश में नहीं होंगे। तो ये तमाम मुद्दे को लेकर के आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे, जब तक ये खैरात में पैसा लेते रहेंगे तब तक विकास आप भूल जाइए कि आपके यहां विकास होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप युवा वर्ग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, आप इस चीज को जनता, आम आवाम के पास, अपने गांव में, कस्बों में, मोहल्ले में, अपने गांव की पगडंडियों में चर्चा करें कि हमें मुफ्त में वोट देना है और नेता के कॉलर पकड़ के काम कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद।